आज का एजेंडा महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल और उसी एग्जिट पोल को करेंगे डीकोड, उसी पर करेंगे राजनीतिक चर्चा। ज्यादातर एग्जिट पोल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को आगे बता रहे हैं और अब यह अनुमान क्या नतीजों की धरातल पर सही साबित होगा, यही चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या एग्जिट पोल ही 23 नवंबर को वोटों की गिनती के दिन एग्जैक्ट पोल साबित होंगे। दोपहर तक देखिए 23 नवंबर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन सा मुद्दा चला है, कौन सा मुद्दा नहीं चला है। लेकिन 23 नवंबर के पहले तक ये बहस जारी रहेगी कि आखिरकार कौन जीत रहा है। सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। फिलहाल सब जानना चाहते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी को लेकर अभी एग्जिट पोल के आधार पर अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। कौन सा एग्जिट पोल किसकी सरकार बनवा रहा है, बारी बारी आपके सामने में रखने जा रही हूं। पहले महाराष्ट्र का जो संभावित स्कोर है वो मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद हम झारखंड का भी रुख करेंगे। तो महाराष्ट्र के रुझानों की शुरुआत से करते हैं हम। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पोल ऑफ पोल्स महायुति सरकार के आसार। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महायुति सरकार के आसार, 2 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी सरकार का अनुमान जताया गया है। और अब एक एक करके एग्जिट पोल के ये आंकड़े मैं आपको दिखा देती हूं। कुल महाराष्ट्र को लेकर 7 एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग एजेंसीज के, जिनमें से 5 जो हैं वो महायुति की सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं और 2 जो हैं वो ये अनुमान जता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एग्जिट पोल ही 23 नवंबर को एग्जैक्ट पोल साबित होने वाला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जयेश वाणी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए शाजिया इल्मी से शुरुआत करते हैं। शाजिया, पोल ऑफ पोल्स महाराष्ट्र, मतलब वो बहुमत का जो आंकड़ा है महाराष्ट्र में 145 वाला, बस उससे एक ज्यादा 146 पर महायुति को दिखा रहा है। कंफर्टेबल बहुत तो नहीं कहा जाएगा इस पोजीशन को, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यही एग्जिट पोल का आंकड़ा एग्जैक्ट पोल के तौर पर 23 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा? रमाना, मुझे पूरी तरह से यकीन है और बात सिर्फ एग्जिट पोल्स की नहीं है, बात हमारे कैंडिडेट्स की चयन की है, बात विकास की है और हमारे मुद्दों की है। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स को मैं नकार नहीं रही हूँ। मुझे लगता नहीं कहीं से भी दोनों जगह पर पार्टी की कोई टक्कर है। बहुत ही क्लियर तरीके से भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार बन रही है। लोगों ने पहले ही मन बना लिया था और मुझे लगता है कि इस बार आप देखेंगे हैट्रिक महाराष्ट्र में और झारखंड में आप देखेंगे कि बीजेपी लेड एनडीए सरकार बनेगी जी। और अपने आप में इसको लेकर मुझे कोई भी शक नहीं है और किसी को नहीं है। जयेश वाणी साहब, तो मतलब असली शिवसेना जो है वही शिंदे की सेना, जिसे पार्टी का नाम से लेकर चुनाव चिन्ह तक मिला है, इसी पर महाराष्ट्र की जनता मोहर लगाने जा रही है। एग्जिट पोल का आंकड़ा तो यही अनुमान जता रहा है। रुमाना जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि एग्जिट पोल को पहले एग्जैक्ट होने दीजिए, क्योंकि हर चैनल का एक अलग एग्जिट पोल है। हर चैनल के अलग अलग 5 एग्जिट पोल में से भी 2 का अलग है, 3 का अलग है, 3 का अलग है, 2 का अलग है। क्योंकि देखिए ना, आप जब यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो तो आप ही के सहयोगी चैनल है मराठी के, जो यहाँ की स्थानीय चैनल है, उनका जो अनुमान है, उनका जो एग्जिट पोल है वो भी मेरे पास में है और वो दिखा रहा है विकास आघाड़ी को 150 वोट, 150 सीटें। बावजूद इसके मैं इस एग्जिट पोल को नकारता हूँ, क्योंकि ये एग्जिट पोल गलत है। महाविकास आघाड़ी जो है वो 180 प्लस सीटें लेके आ रही है और 180 प्लस सीटें हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से जीतेंगे। ना, लेकिन 180 सीटें, एक सेकंड, ठीक है, छोड़ देते हैं। 2 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, 3 एग्जिट पोल वो कह रहे हैं, आप नहीं मान रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों को। लेकिन ये जो 180 वाला आप दावा लेकर आए हैं, इसका आधार तो मुझे बता दो ना आप। मतलब वो धोखा दे दिया हमें शिंदे ने, हाँ, और वो जनादेश जो है वो चुरा लिया। वो शिंदे साहब तो खुलकर सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि 2019 में जनादेश जो है वो महायुति की सरकार बनने के लिए मिला था। ये अपनी कुर्सी के चक्कर में इन्होंने 2019 में जनता के उस जनादेश का अपमान किया। और उसके बाद शिंदे साहब जिस तरीके से वो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं, खासतौर से वो लाड़की बहन योजना, वो तो गेम चेंजर साबित हो रही है। फिर आपके हाथ सत्ता की चाबी कैसे लगने वाली है? जी, सबसे जरूरी है, जो सबसे बड़ा इलाका है महाराष्ट्र में जहां से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती है, वो है विदर्भ, जहां से 62 सीटें आती है। पश्चिम महाराष्ट्र 70 है, विदर्भ 62 है।
विदर्भ के 62 सीटों पर सोयाबीन और कॉटन का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, जो कि महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपए से भी ज्यादा असरदार साबित हो रहा है, क्योंकि वो लोगों के किसानों के रोज के जीने मरने का सवाल है। पर भाई साहब, सोयाबीन वाली तो एमएसपी कहां से कहां बढ़ा दी सरकार ने, भूल गए आप? सोयाबीन किसानों के लिए आप बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए क्या क्या सोयाबीन का एमएसपी है और क्या मिल रहा है। आप जो दावा कर रहे हो, मेरे पास अभी संजय श्रावण भोजने करके मेरे एक किसान भाई है, अकोला से है, उन्होंने परसों बेचा है अपना सोयाबीन 4000 रुपए से। एमएसपी का जो भाव है, आप मुझे बताइए किस सेंटर पे जाना है, उनके पास अभी भी 2 क्विंटल सोयाबीन बाकी है, मैं वहां बिकवा देता हूं और आपको बिल लगा देता हूं। चलो करते हैं दावा। तो किसानों का मुद्दा आप कह रहे हैं, और दूसरा मुद्दा? जी, दूसरा मुद्दा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम हो रही है और क्राइम का जो रेशो बढ़ा है, आपको पता है पिछले 1 साल में 700 महिलाएं गायब है महाराष्ट्र में। आपको तो याद होगी बदलापुर की घटना क्या है, मैं तो पहला इंसान था जिसने वो ट्वीट किया था कि आई मला दुखता है म्हणून, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो महिलाओं के विषय पर जो महिला सुरक्षा का मामला है, वो इतना महिलाओं में उनको आशंकित और आतंकित करने वाला है कि उसके सामने देखिए 90,000 करोड़ की योजना थी, महाराष्ट्र सरकार ने 45,000 करोड़ का वहां पर अलोकेशन किया है, फंड अलोकेशन किया है, वो फंड खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार अगर ये जो महायुति की जो सरकार है, ये दोबारा ये पैसे नहीं दे पाएगी, ये तो सबको पता है। और यही वजह है कि जो SC/ST के जो महामंडल है, उन महामंडलों का पैसा डाइवर्ट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को पैसा दिया जा सके। तो ये जो तबका है, जो वंचित है, जो शोषित है, उस तबके के पैसे निकाल के अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो नहीं होगा। तीसरा सबसे अहम मुद्दा मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरीके के बयान आए हैं, मराठवाड़ा को ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। मराठवाड़ा में आप देखिएगा खूब सारे मुद्दे गिना दिए आपने, किसानों से लेकर मराठा आरक्षण, कानून व्यवस्था और खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा, सब पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।